नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सलमान खान और उनकी नई फिल्म सिकंदर की। आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं, जो भी ईद के मौके पर 30 मार्च को प्रदर्शित होने जा रही है। सलमान खान अपनी इस फिल्म को लेकर सुर्खियों में तो हैं ही, लेकिन एक बड़े दबाव में भी हैं और उनके प्रशंसक भी चिंतित हैं कि उनकी ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि सलमान के पिछले दिनों अगर देखें तो उनके काफ़ी दिन खराब चल रहे हैं, ख़ास तौर से उनकी फिल्मों को लेकर। पिछले 7 साल में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म चली है, टाइगर 3। उससे पहले जो उनकी एक फिल्म चली थी 2017 में, वो थी टाइगर जिंदा है। पिछले 7 सालों में उनकी 4 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी हैं, जिसमें ट्यूबलाइट है, राधे है, रेस 3 है और किसी का भाई किसी की जान। यहाँ तक कि उनकी एक और फिल्म भारत भी बॉक्स ऑफिस पर कोई धमाल नहीं कर सकी। इसलिए जो सिकंदर है, ये सलमान खान के लिए बहुत अहमियत रखती है कि ये फिल्म चले, और सिर्फ चले ही नहीं, बड़ा बिजनेस करे। क्योंकि इन दिनों पहले तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ फिल्म कोई बिजनेस करती थी तो एक अच्छी सफल फिल्म मानी जाती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है और बहुत तेज़ी से बदल गया है। क्योंकि अगर अभी हम छावा फिल्म को देखें, विक्की कौशल की छावा फिल्म जो कम बजट की फिल्म है, वो अब तक करीब 600 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। और उससे पहले पुष्पा 2 हिंदी में ही 830 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और सभी भाषाओं मिलाकर तो 1200 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है। और उससे पहले स्त्री 2 जो एक छोटी फिल्म राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की, वो फिल्म भी 627 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी। और यहाँ तक कि सलमान खान के मित्र और दूसरे खान अभिनेता शाहरुख खान की पिछले दोनों उनकी फिल्म आई पठान और जवान, ये फिल्में भी 500 करोड़ और 600 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी हैं। तो इसलिए सलमान खान के लिए सिकंदर एक बहुत बड़ी फिल्म है और ये देखना होगा कि सिकंदर उनके लिए मुकद्दर का सिकंदर बनती है, उनका मुकद्दर बदलती है, या फिर उनको अंधेरे में ढकेल देती है। मैं हूँ सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। क्योंकि सलमान खान पिछले 30 साल से फिल्मों में राज कर रहे हैं और उन्होंने बहुत हिट फिल्में दी हैं। और सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तीनों ही स्टार पिछले 25-30 सालों से खूब अच्छा बिजनेस कर रही हैं। उनकी फिल्में खूब चल रहे हैं, खूब शान से चल रहे हैं और बाकी अभिनेताओं को बड़ी बड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इन तीनों खान अभिनेताओं के दिन अच्छे नहीं चल रहे। हालांकि शाहरुख खान तो अपनी पठान और जवान से अपनी जो उनकी स्थिति है, जो पुरानी कमज़ोर स्थिति थी, उसको मजबूत कर चुके हैं और अब वो उनकी शान बची हुई है। और आमिर खान तो बहुत ही बुरे दौर में हैं, क्योंकि उनकी 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई थी तो वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। उसके बाद उनकी 2022 में एक और फिल्म आई लाल सिंह चड्ढा, वो भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। तो देखा जाए तो वो तो पिछले 9 साल से बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी कोई फिल्म चल नहीं पा रही, फिल्म आ ही नहीं पा रही, और पिछले कुछ सालों से एक बतौर हीरो उनकी कोई फिल्म नहीं आई है। तो इसलिए देखा जाए तो ये खान सितारों के लिए बुरा दौर है। शाहरुख खान उस बुरे दौर से उबर चुके हैं, लेकिन सलमान और आमिर को उस बुरे दौर से उबरना बाकी है। इसलिए सिकंदर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या सिकंदर फिल्म चलेगी, उनका मुकद्दर बदलेगी, उनको मुकद्दर का सिकंदर बनाएगी या नहीं। अभी सिकंदर का जो हमने पहले टीजर देखा, उसके बाद अभी उनका प्रोमो आया है, तो उसको देखकर जो बात साफ़ होती है वो ये कि सलमान का जो पुराना अंदाज़ है वो इस फिल्म में दिखता है। और उनके कुछ डायलॉग्स हैं वो भी काफ़ी मशहूर हो रहे हैं, जैसे इंसाफ नहीं साफ करने आया हूँ, या फिर कायदे में रहो, फ़ायदे में रहो, नहीं तो शमशान या कब्रिस्तान में रहो। इस तरह के उनके और भी कई डायलॉग कि आप हमको बाहर ढूंढ रहे हैं जबकि हम आपके घर में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह के डायलॉग्स जो हैं इस फिल्म को कुछ चर्चित बनाते हैं, सुर्खियों में लाते हैं, और ये लोगों को पसंद भी आ रहे हैं इसको प्रोमो देखकर, टीजर देखकर। और एक्शन भी है और साथ में इसके अंदर कुछ रोमांस का तड़का भी है। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से।
रश्मिका मंदाना उनके साथ हीरोइन है, जो कि बहुत अच्छे दौर से गुजर रही हैं। छावा फिल्म में भी वो हीरोइन रही और उससे पहले पुष्पा 2 में भी वो हीरोइन थी। तो पुष्पा 2 और छावा 2 फिल्में लगातार रश्मिका मंदाना एक सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं। अब उसके बाद वो सिकंदर में आई हैं, तो इसलिए भी सिकंदर को कुछ प्लस पॉइंट मिलते हैं कि एक सुपरहिट हीरोइन जो पिछले जिसको लोग पसंद कर रहे हैं वो इस फिल्म के अंदर है। लेकिन अब वो सिकंदर में उतनी कामयाब हो पाती हैं या नहीं, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन वो एक अच्छी अभिनेत्री हैं और इस फिल्म में भी जहाँ उनका रोमांस का थोड़ा सा जो इसके अंदर दिखाई दिया है इसके प्रोमो में और टीजर में, उससे लग रहा है कि उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगा। के नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में। फिर साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जो कि पहले कई फिल्में हिट फिल्में दे चुके हैं। और इसके डायरेक्टर तो वो ए मुरुगादास हैं, जो गजनी जैसी हिट फिल्म आमिर खान के साथ देकर एक नया इतिहास रच चुके हैं। गजनी फिल्म ने ही ये 100 करोड़ क्लब की पहली बार स्थापना की थी। उसके बाद ये बदल गया। पहले के जो पैमाने थे उनके मापदंड थे सफलता के, वो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, डायमंड जुबली से नापे जाते थे। लेकिन उसके बाद 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ और 400 करोड़ से मापे जाने लगे हैं। और अब तो वो 500 करोड़ से पार पहुंच चुका है वो क्लब, वही फिल्म सफल मानी जाती है। तो इसलिए इस फिल्म के अंदर के डायरेक्ट तो कुछ मशहूर हो रहे हैं, अच्छे हैं। एक्शन का डोज भी बहुत फुल है और कॉमेडी का तड़का भी है और रोमांस का तड़का भी है। यानी चीज़ें बहुत सारी हैं। प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, फिल्म की टीम बहुत अच्छी है। हालांकि सलमान खान की जो फिल्में हैं वो कैटरीना के साथ काफ़ी रोमांटिक फिल्में चलती रही हैं। वो उनके साथ टाइगर जिंदा में आई, एक साथ टाइगर में आई या टाइगर 3 में आई। तीनों फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। लेकिन इस बार उनके साथ कटरीना की जगह रश्मिका है, तो इसलिए ये भी देखना पड़ेगा कि रश्मिका की जोड़ी उनके साथ किस तरह की हिट होती है या नहीं होती, उसको पसंद करते या नहीं करते। लेकिन सलमान के लिए ये फिल्म एक करो या मरो की स्थिति में है। अगर ये फिल्म की चलती है तो वो मुकद्दर का सिकंदर कराएंगे, और अगर नहीं चलती तो लोग कहेंगे चला सलमान सिकंदर बनने। अभी तक सलमान खान को कई टाइटल मिल चुके हैं, जैसे दबंग, भाईजान और टाइगर। अगर ये फिल्म सिकंदर चल जाती है तो उनको एक नया टाइटल मिलेगा सिकंदर का, और अगर नहीं चलती तो सब लोग यही कहेंगे चला सलमान सिकंदर बनने। और उनके करियर के लिए ये अगर ये फिल्म नहीं चलती तो एक बहुत बड़ा झटका होगी, क्योंकि करीब 1.5 साल बाद उनकी फिल्म आ रही है। आप देखिए पहले उनकी हर साल 2-2, 3-3 फिल्में आती थी, लेकिन यही वजह रही क्योंकि उनकी फिल्में पिछले दिनों फ्लॉप हो गई, एक साथ 4-5 कामयाबी बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिली। यहाँ तक कि टाइगर 3 को भी वो कामयाबी नहीं मिली जो टाइगर जिंदा है को मिली थी। इसलिए बॉक्स ऑफिस पर जो उनका जादू था, जो उनकी इमेज थी पुरानी वाली, वो अब कुछ धुंधली हो रही है, कुछ कम पड़ रही है। तो ये सिकंदर जो है अगर उनकी इस इमेज को बचा पाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और हम तो कामना करेंगे, शुभकामना करेंगे उनकी फिल्म चलें, बिजनेस करें, सिनेमा जगत हमारा भारतीय सिनेमा आगे बढ़े और दर्शकों को अच्छी फिल्म मिले, ये भी साथ हम चाहेंगे। हालांकि संगीत अभी उतना नहीं हो पा रहा, लेकिन देखते हैं जोरे जबी शायद कुछ चल निकले, और पुराने जोरे जबी तो शायद उतना तो ना चले, लेकिन उसकी याद दिलाता है तो ये चल पड़े। हाँ, और एक इस फिल्म का एक और आकर्षण है कटप्पा, बाहुबली के वो कटप्पा जिन्होंने 2 बाहुबली को बहुत लगातार चर्चा में रखा और उन फिल्म को हिट बनाने में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही, यानी अभिनेता सत्यराज। तो वो इसका बहुत बड़ा आकर्षण है। और वो कहते हैं तीनों को काट के रख दूंगा, मैं उन तीनों को काट के रख दूंगा। ये उनका एक डायलॉग इस फिल्म में देखने को मिला। तो अब देखते हैं कटप्पा भी जो है इस फिल्म को कितना काटते हैं, कितना आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों में कितना जादू फेरते हैं, और सलमान का जादू भी अब कितना दर्शकों में चल रहा है। और रश्मिका क्या फिर लगातार हैट्रिक देकर एक नई सफलता दर्ज करती हैं अपने नाम, और सिकंदर किस तरह सलमान के लिए मुकद्दर का सिकंदर बनती है या नहीं, यह देखना होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? यदि आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसे कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।